Students, today's topic is motion in vertical circle. Good evening to everyone. Motion in vertical circle. So this is important. It is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं समझना. A mass is tied to one end of string. One end of string. And rotated in vertical circle. Rotated in vertical circle. So just imagine the motion कि कैसे body move कर रही है. Rotated in not in horizontal circle. It is rotated in vertical circle. अब यहाँ पे दो cases होते हैं. Case one. When mass is at the lower end of circle. At the lower end of circle. When mass is at lower end of circle. तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. Like this. So this is the mass. It is at the lower end of the circle. Let this point is A. The weight of mass acts in vertically downward direction. Tension in the string always acts towards the center. Let the velocity of mass at this point is VA. The force of tension acts towards the center. And weight of mass acts downward. तो अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. इस मास पर दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो ग्रेविटी ने अप्लाई किया है जो उसका वेट है, और दूसरा है जो स्ट्रिंग ने अप्लाई किया है टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. आप बताइए क्या होगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. Any one of you? Please tell me what is the net force towards the center. Can you tell me the net force
towards the center? No one can tell. कितने फोर्स लग रहे हैं मास पे? दो. एक लग रहा है टेंशन का फोर्स और दूसरा लग रहा है वेट. तो आप बताइए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा? T minus mg. So net force it is TA. हमने सपोज कर लिया पॉइंट ए पर टेंशन क्या है? TA है. तो TA माइनस mg. और आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं net force towards the center it must be equal to centripetal force upon r. R is the radius. Here r is equal to the length of string. So TA minus mg equal to mva square by L. That is our equation number 1. Please note it down. Yes, L is the length of string. Here it is radius of circle. Radius of circle. इसको नोट कर लीजिए. एंड L इक्वल टू R. इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Everybody has noted down. फिजिक्स की आपकी 3 क्लासेस लग रही है जो पहले भी लगती थी. अब अगले पॉइंट पर जा रहे हैं. अब सेकंड हेडिंग लिखिए. When mass is at highest point of the path. Highest point of the path. यहां पर आ गया. मान लीजिए ये पॉइंट कितना है? B है और यहां पर मास की वेलोसिटी है VD. वेट, अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड है. और टेंशन क्या होगा? यहाँ टेंशन फोर्स क्या है? TB. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर
mg plus Tb, mg plus Tb. And we know that net force towards the center is equal to mvb square upon r, और r क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, r equal to l, so it is mvb square upon l. So we have mg plus Tb equal to mvb square upon l. That is equation number 2. That is equation number 2. अगली क्लास से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर. उसके बाद होगा रोटेशन. आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी इसी महीने में. There is a 30% reduction in the syllabus overall. If you have not got the 30% what is coming in your examination, तो आप मुझसे बोलो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. 30% ऑलरेडी कम हो चुका है, 20% और कम होगा, तो इसको आप नोट कर लो. तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर टेंशन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. और अगर पूरा सिलेबस आता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और जो सिलेबस कट होगा वो कंपटीशन में भी कट हो रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिए. तो इस तरह से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं. अब आपने नोट कर लिया इसको. एवरीबॉडी शुड नोट इट डाउन. और जो लेट आए हैं वो पहला पार्ट भी नोट कर लें. ये पहला पार्ट है. गिव मी 1 मिनट. उसके बाद आप सेकंड स्लाइड भी नोट कर सकते हैं. अब आप लोगों ने अगर इसे नोट कर लिया तो बता दीजिए. तो टेंशन हम लोएस्ट पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, टेंशन हम वर्ड हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं. लोएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन निकाल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन निकाल सकते हैं. दोनों पॉइंट पे हम टेंशन निकाल सकते हैं. इसके अलावा हम किसी और पॉइंट पर भी टेंशन निकाल सकते हैं. अब देखिए रिलेशनशिप करते हैं. अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. रिलेशनशिप बिटवीन VA एंड VB. VA लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है और VB हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है. बॉडी मूव्स फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, तो वो एक हाइट क्लाइंब करती है. हाइट इक्वल टू 2r, 2r इक्वल टू 2l. तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी एट
equal to total energy at V. अब A पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². B पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv². तो अब ये ऐसे इक्वेशन बनेगा हाफ mva² इक्वल टू mg इंटू 2l प्लस हाफ mvb². m कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. va² इक्वल टू 4gl प्लस vb². तो ये तो हो गया आपका सर्कुलर मोशन का, मोशन इन वर्टिकल सर्किल का एनालिसिस. So note it down and read it from your book. अब देखिए वन बाय हम सारी स्लाइड्स को 3 स्लाइड्स पे हमने काम किया है. अब ये लोएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन है. टेंशन का इक्वेशन लोएस्ट पॉइंट पर है, ये टेंशन का इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पर है, और हाईएस्ट पॉइंट पर है, और ये VA और VB के बीच में रिलेशनशिप है. VA इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी at the lowest point. VB velocity at the highest point. और डेफिनेटली यहाँ पर आप इस रिलेशन से आप देखिए VA is greater than VB. Velocity at the lowest point is greater than the velocity at the highest point. तो आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, तो ये आप लोगों ने इसे नोट कर लिया. There is a copy of revised syllabus at cbsc.nic.in. Go to cbsc.nic.in and 30% syllabus have been already reduced और 20% अभी और reduce होगा. और secondly, 11th class people will have general promotion this year.
फॉर्मल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है. एग्जामिनेशन विल बी पॉसिबल फॉर ओनली 10th क्लास पीपल एंड 12th क्लास पीपल. ये बात आपको समझना चाहिए. अब देखिए, अब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या था? At the lowest point of path, tension is mg plus mva square by L. Tension is greater than mg. At the highest point of path, at the highest point of path, tension था mvb square upon L minus mg. तो यहां से हमें पता चलता है at the lowest point of vertical circle both tension and velocity are maximum. Both tension and velocity are maximum, whereas at the highest point of the path, both tension and velocity are minimum. इसको आप नोट कर लीजिए. अब इसमें अगला पढ़ने वाला टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी. कौन सा है? क्रिटिकल वेलोसिटी. हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले. ओके, सो यू आर डन विद दिस. अब देखिए, अगली हेडिंग हम लिख रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. इंपॉर्टेंट. It is the minimum velocity of body moving in vertical circle
moving in vertical circle required to complete the vertical circle. If velocity of body is less than critical velocity, then body will not be able to complete the vertical सर्कल। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एक क्रिटिकल कंडीशन डिफाइन की गई है। एक मिनिमम वेलोसिटी है जिससे बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम सके। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। सर्कस में मौत का कुआं होता है। मोटरसाइकिलिस्ट नीचे से वर्टिकल सर्कल में मूव करता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। He never falls. Why? Because he maintains the vertical circular motion. उसी तरह एक बॉडी अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो एक उसे चाहिए मिनिमम वेलोसिटी, और उसको डिफाइन किया गया है क्रिटिकल वेलोसिटी। उसको डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी at the highest point, critical velocity at the highest point। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तब सेंटर की तरफ दो फोर्स लगते हैं, एक तो वेट और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव करना चाहती है, वर्टिकल सर्कल को मेंटेन करना चाहती है, तो उसको चाहिए सेंटर की तरफ फोर्स। बॉडी रिक्वायर्स अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था mg प्लस टीबी इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन एल। ये हमने देखा। अब देखिए, mvb स्क्वायर अपॉन एल क्या है? टीबी प्लस mg। किसी भी बॉडी का वेट जो mg है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन टेंशन चेंज हो सकता है। हमें निकालना है मिनिमम वेलोसिटी, mvb स्क्वायर अपॉन एल। तो अगर टेंशन मिनिमम होगा, if tb is minimum, सोचो, if tb is minimum, if tb is minimum, then velocity will be also minimum।
मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन हम क्या लिख सकते हैं, 0। अगर हमने टेंशन को 0 लिख दिया, अब हमें अगला स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। अगली स्लाइड में ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या यही कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू एम जी। सो एम कैंसिल हो गया, वी बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू जी, वी बी इक्वल टू रूट ऑफ जी एल। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, रूट जी एल हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और आप इसको फिर से समझ लीजिए, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। देखिए, ये वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो टेंशन टीबी पर डिपेंड करती है और एक एमजी पर। एमजी तो बदल नहीं सकता, किसी बॉडी का वेट क्या है, कांस्टेंट है। तो टेंशन जितना कम होता जाएगा तो वीबी की वैल्यू, कॉमन सेंस की बात है, वीबी की वैल्यू भी उतनी कम होती जाएगी। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अगर हमने टेंशन की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रख दी तो वीबी की भी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जिसे हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रूट जी एल। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक कंडीशन है, ये बताती है अगर कोई बॉडी वर्टिकल सर्किल को मेंटेन कर रही है, मतलब वर्टिकल सर्किल को लीव नहीं कर रही है, वो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर रही है, वर्टिकल सर्किल में मूव हो रही है, तो अगर उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से, पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी से कम हो जाएगी, तो वो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मौत के कुएं में भी यही होता है, अगर आपको याद हो। हैव यू सीन दैट मौत का कुआं इन सर्कस, एनी वन ऑफ यू? फिर क्या देखा है आपने लाइफ में? You should go to a circus. It is a famous show. We in our childhood. आप देखिए, बहुत जोरदार होता है। वर्टिकल सर्किल में एक मोटरसाइकिलिस्ट घूमता है। When we were at your age, we used to play like anything. We used to play games. पढ़ते भी थे, पर आजकल तो सब गड़बड़ हो गया है। No physical activity. Stay inside the home safely due to corona. ओके, इसको नोट कर लो। तो ये आ गई हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, कहाँ आ गई, किस पॉइंट पर आ गई हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पर आ गई। बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी भी हो, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम नहीं होना चाहिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट बिकम्स लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन बॉडी विल नॉट बी able to complete the vertical circular motion. Okay, are you done with this? आपने इसे नोट कर लिया? आप सब लोगों ने नोट कर लिया? अच्छा, ठीक है। If you, हम्म, अब देखिए, हमने हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल ली। अब मैंने आपको अभी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, इसके लिए हम ऐसा यूज करेंगे, वी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 GL प्लस वी बी स्क्वायर।
लोएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, जीएल। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी है, जीएल। इसको यहाँ पे रख दिया 4gl plus gl. So VA will be equal to root of 5gl. Root of 5gl. Okay. अब एक क्वेश्चन करेंगे. Prove that, theoretical, prove that if the velocity of body moving in vertical circle, moving in vertical circle is equal to the critical velocity, then tension at the lowest point is equal to 6 times of the weight of the body. Weight of the body. तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले स्लाइड पे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके. तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्किल we know that tension is mb plus mvb square upon l. हाँ, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अच्छे से नोट कर लीजिए. ओके. तो
अब हम जानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ये होता है। अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी किसके इक्वल है? क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे 5gl। ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। एल कैंसिल हो गया, mg plus 5 mg, so tension will be equal to 6 mg, 6 into weight of body। प्रूव हो गया। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। अब देखिए, आपने ऐसे नोट कर लिया, टेंशन अ बॉडी, टेंशन एट एनी पॉइंट। अब हमने डिस्कस किया था टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब टेंशन एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा इसको आपको समझाते हैं। तो अब आप इसको देख लीजिए। ओके, तो अब हम टेंशन एट एनी पॉइंट पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए बॉडी इस पॉइंट पर है, ये तो हमने मान लिया था कितना, ए, लोएस्ट पॉइंट, और बॉडी यहां पर पहुंचती है, कितना एंगल टर्न कर लेती है, थीटा। कितना एंगल टर्न कर लेती है, थीटा एंगल टर्न कर लेती है। हमें टेंशन इस पॉइंट पर निकालना है, सी पर। जब बॉडी थीटा एंगल टर्न कर चुकी है, तो यहां देखिए सबसे पहले हम फोर्सेस को मार्क करेंगे। वेट, वेट हमेशा कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन, मान लो ये टेंशन है टीसी। टेंशन कैसे लगता है, टेंशन कैसे लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ। अब हमें निकालना है नेट फोर्स। अब हमें निकालना है नेट फोर्स टुवर्ड्स द, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि जब हम निकाल पाएंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तभी तो हम बता पाएंगे कि, तभी तो हम उस फोर्स को इक्वेट कर पाएंगे, तभी हम उस फोर्स को इक्वेट कर पाएंगे टुवर्ड्स द। अब देखिए यहां पर, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा एंगल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम थीटा को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना आपको खूब सिखाया है, आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। थीटा mg को रिजॉल्व करेंगे। इस लाइन से mg थीटा एंगल बनाता है, या तो यहाँ उसका रिजॉल्व पार्ट आएगा mg cos थीटा, और यहाँ आएगा इससे 90 डिग्री पर mg sin थीटा। अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा सर्कुलर मोशन में एक ही चीज देखनी है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है, कौन कौन लगा रहा है बताइए। टी सी माइनस एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं वी सी। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को हम इक्वेट कर सकते हैं एम वी सी स्क्वायर बाय एल से। तो अब टेंशन हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। एम जी कॉस थीटा इधर चला जाएगा ये टर्म, प्लस एम वी सी स्क्वायर बाय एल। अब आखिर हम ये क्यों पढ़ते हैं? स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, सर ये सब पढ़ने का फायदा क्या है?
बहुत फायदा है, आपको बताते हैं कि क्या फायदा है। एक एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसका एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई में भी आया है। तो आर यू डन विद दिस? रिजॉल्व कर लिया? रिजॉल्व करना आपको आता है कि नहीं आता? आता है। किसी को कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट आपको कर सकता हूँ। आखिरी में मैं करूंगा और आपसे बात करूंगा जो भी नहीं समझ में आया। तो टी सी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल। इससे हम बॉडी की एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये अब आपको बड़ा क्लियर कर देगा कि कैसे करा जाता है। देखिए अब 1 kg stone at the end of 1 meter long string is whirled in a vertical circle at constant speed of 4 meter per second. The tension in the string, is 6 Newton. 6 Newton. When the stone is at, when the stone is at first answer, top of the circle. Second answer, bottom of the circle. Third answer, halfway down. Fourth answer, none. So that came in AIMS as well as in JEE examination. अब वो पूछ रहे हैं कि भाई कहां पर है, आप इसे नोट कर लीजिए। दे आर जस्ट आस्किंग कि वो स्टोन कहां पर होगा, टॉप पर होगा कि बॉटम पे होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे वो आपको बता देते हैं। ये देखिए इस फॉर्मूले से पता लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में टेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे और मास की, और कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा हमें बताएगा कॉस थीटा हमें बताएगा कॉस थीटा हमें बता देगा कि बॉडी कहां पर है। अब जैसे देखिए, तो टी सी, तो टेंशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, वही एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एल। स्ट्रिंग की लेंथ तो 1 मीटर दी हुई है भाई, और टेंशन कितना दिया हुआ है, टेंशन कितना दिया हुआ है आप बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन गिवन? 6। वेट भी दिया हुआ है 1, जी 10 कॉस थीटा, मास 1, वेलोसिटी भी दी हुई है
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लेंथ भी दी हुई है तो ये थोड़ा ऐसे था भाई। 10 cos theta plus 16, 6 minus 16 equal to 10 cos theta minus 10 equal to 10 cos theta। हाँ भाई, कौन बताएगा कि cos theta -1 है तो थीटा कितना है? Who will tell? वाइवा वाइवा हो रहा है सभी से। ध्रुव बेटा, ये तो गलत आंसर दे रहे हो आप। पारुल का आंसर सही है, 180 डिग्री। मैथ्स आपकी ठीक है, आप पास। थीटा 180 डिग्री होगा। अब मैं सबको बताता हूँ आगे। अब एक मिनट देखिए, यहाँ फिर से एनोटेट करना पड़ेगा और ये हमने कर लिया। एक मिनट, थीटा 180 डिग्री होगा तो अब हम इसको, पहले आप इसे लिख लीजिए फिर अगले पेज में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो अब इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं। वन एटी डिग्री, his stone is at the top of circle। और अगर यहाँ होता तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसे कहेंगे हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन। इसे बोलेंगे टॉप, इसे बोलेंगे बॉटम, इसे बोलेंगे बॉटम। तो हम इसको हमेशा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ एक मजेदार चीजें बताते हैं। अब सपोज करो कि ये हमारा इक्वेशन था, t इक्वल टू, एक मिनट पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब जैसे हमने क्या किया था, व्हाट वी डिड, हमने मास को यहाँ लिया था, याद करिए, और हमने सपोज किया था कि मास कितना डिग्री हो, यहाँ से कितना टर्न हो गया था थीटा। तो और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, जितनी भी थी, v टेंशन, और ये हमने ऐसे किया था अगर आपको याद हो। इसलिए हमने क्या कहा था आपको कि आप इक्वेशन का जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखते हैं तब तक बात नहीं बनती।
किसी पॉइंट पर। तो अब मैं एक्चुअली ऐसे कहता हूँ थीटा पॉइंट लिख लेता हूँ, टी थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, और वेलोसिटी को वी थीटा मान लेता हूँ इक्वल टू एम वी थीटा होल स्क्वायर अपॉन एल। सो टी थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी थीटा स्क्वायर बाय एल। अब देखिए कॉस थीटा कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए कॉस थीटा आया 1/2, तो हम बता देंगे थीटा कितना है 60 डिग्री। तो बॉटम और हाफ वे डाउन के बीच में यहाँ कहीं होगा, ये हाफ वे डाउन है, हाफ वे, इसे बोलेंगे हाफ वे डाउन, इसे बोलेंगे टॉप। अब मान लीजिए थीटा आया 150 डिग्री, तो ये टॉप और हाफ वे डाउन के बीच में कहीं होगा। तो थीटा से हम वो जो बॉडी वर्टिकल सर्किल में मूव कर रही है, वो जो बॉडी वर्टिकल सर्किल में मूव कर रही है, हम उसको लोकेट कर सकते हैं, हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं, हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द लोकेशन। In next class, we will do the Newton's laws of motion. First law, second law, derivation, general theoretical class. Newton's law of motion के बाद हम फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, और फिर पढ़ेंगे हम रोटेशन। आपके स्कूल में क्या कुछ सेकंड बुक से पढ़ाया जा रहा है? ओके, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। हमेशा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड ये होता है, हम ये देखें कि ऐसा कौन सा फोर्स है। अगर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तो हम देखें नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है। भाई नेट फोर्स निकालना इजी है, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं। व्हेन टू फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, देन वी बिगर वैल्यू, बिगर फोर्स में से हम स्मॉलर फोर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर नेट फोर्स निकाल लीजिए, और फिर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को आप इक्वेट कर दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सर्कल की रेडियस है। स्ट्रिंग का एक हैंड आपके हाथ में है और दूसरे हैंड में स्टोन टाइड है, और यू आर रोटेटिंग इट इन vertical circle. So it is the case. Do you understand? So we end over here. Take care. Stay safe.